सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। अभी आप पढ़ रहे हैं फलन। फलन में आपने अभी तक फलन की परिभाषा पढ़ ली, फलन का मान पढ़ा, फलन के प्रांत प्रसार, कुछ मानक फलनों के प्रांत प्रसार आपने निकाले और आपने फलनों के प्रकार पढ़े, एक एक ही और आच्छादक फलन। कुछ फलन जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स, उनको आपने चेक किया कि वो एक एक ही आच्छादक हैं या नहीं है, या किस अंतराल में हैं, किस अंतराल में नहीं हैं। मतलब प्रांत और सहप्रांत बदल बदल कर आपने उनको देखा कि कब ये एक एक ही आच्छादक हैं, कब एक एक ही आच्छादक नहीं है। अब इसी तरह से अपन कुछ और स्पेशल फंक्शन पढ़ रहे हैं। पहले कुछ विशिष्ट फलन जो बार बार काम में आते हैं, कुछ ऐसा भी लगता है टिपिकल भी लगते हैं और पूरे सिलेबस में काम आते हैं, तो पहले कुछ उन फलन लेते हैं। विशिष्ट फलन में आपके आते हैं अपने पास, जैसे मापांक फलन आ गया, महत्तम पूर्णांक फलन आ गया। जैसे ही मापांक फलन की बात आती है तो बहुत लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया। टिपिकल बिल्कुल नहीं है, बेहद आसान है। बस आपको परिभाषा ध्यान रखनी है और जब दो फलनों को आप मिक्स करें, दो या दो से ज़्यादा फलनों को सम्मिलित करके क्वेश्चंस बनाएं, अगर वो दोनों अलग अलग फलन आपको बताएं तो उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो विशिष्ट फलनों में आप लेंगे मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इस तरह के जो फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन, चरघातांकीय फलन। तो इनमें सबसे पहले अपन लेते हैं जैसे मापांक फलन। मापांक फलन में क्या होता है, मापांक फलन आप लिखते हैं जैसे एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, या मॉड ऑफ एक्स, एक्स क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, या मॉड ऑफ एक्स इसके निरपेक्ष मान को व्यक्त कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को व्यक्त करता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, और यू कैन से ऑलवेज नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव विद जीरो। इसी तरह से फिर मापांक फलन के साथ साथ इसमें और फलनों को मिक्स कर देते हैं। जैसे आता है एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये आप लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स, यानी कि मापांक फलन को और दूसरे फलनों के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, इनटू कर सकते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स, या एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। यानी मापांक फलन के साथ साथ और दूसरे फलनों को इसमें मिक्स कर सकते हैं। लॉग ऑफ एक्स है, लॉग ऑफ एक्स का मापांक लें, या लॉग ऑफ मापांक एक्स लें। तो इस तरह के जो फंक्शंस आएंगे जो मापांक से मिक्स होंगे, मापांक के साथ सम्मिलित करने पर नए फंक्शन बनेंगे, उन फलनों का अध्ययन करेंगे। बॉक्स ऑफ एक्स आता है, महत्तम पूर्णांक फलन, इसी को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये दशमलवांश फलन। तो इस तरह के जो फलन है पहले अपन उन फलन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा है मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और यू कैन से मॉडुलस फंक्शन। जैसा नाम है, निरपेक्ष मान फलन या निरपेक्ष मान, संख्यात्मक मान, यानी कभी भी ऋणात्मक नहीं लेंगे आप। जैसे अगर आप लिख मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 2 के बराबर हो जाएगा। और अगर आप देखें मॉड ऑफ 3 लिख दिया तो ये 3 हो गया। मॉड ऑफ -2 2 और मॉड ऑफ 3 यानी धनात्मक संख्या का मापांक धनात्मक ही आएगा। ऋणात्मक संख्या का मापांक भी धनात्मक आएगा। कई बार ऋणात्मक मान दिखाई देता है, कई बार नहीं दिखाई देता। तो आपको केयरफुली देखना होगा कि मापांक के अंदर जो राशि रखी है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। जैसे आपने लिख दिया मॉडुलस ऑफ साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप सीधे सीधे ऐसे ही लिख देंगे साइन 120 डिग्री, और जो ये पता हो या नहीं पता हो लेकिन फिर भी भाई देवे ये सही है, साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो गया। और अगर इसकी जगह आपने लिख दिया होता मॉडुलस ऑफ कॉस 120 डिग्री और इसको आपने बराबर लिख दिया कॉस 120 डिग्री, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कॉस 120 डिग्री, 120 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस ऑफ 120 डिग्री अपने आप में नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव संख्या का मापांक तो पॉजिटिव होता है। यहाँ तो नेगेटिव दिख रहा था, आपने नेगेटिव हटा दिया,
यहाँ नेगेटिव नहीं दिख रहा, नेगेटिव साइन हटा दिया यानी कि इसको पॉजिटिव बनाया। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे कि माइनस ऑफ -2, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ कॉस ऑफ 120 का मापांक लिखना है। कॉस 120 अपने आप में नेगेटिव है, लेकिन मापांक नेगेटिव नहीं होता तो पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाएं, माइनस से गुणा कर दें। और आप अलग से देखें, कॉस 120 का मान लिख देते आप। दोबारा से देखें, कॉस 120 डिग्री इसका मापांक लेना है। कॉस 120 डिग्री आपको पता है -1/2 है, और -1/2 का मापांक 1/2 हो गया। या आप इसको कह सकते हैं माइनस ऑफ -1/2 हो गया, यानी कि माइनस ऑफ कॉस 120 डिग्री हो गया। इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो लिख के बताया है। बाकी आप इसी स्टेप पे लिखेंगे कॉस 120 डिग्री का मापांक, क्योंकि कॉस 120 डिग्री अपने आप में नेगेटिव है, मापांक नेगेटिव होता नहीं, इसलिए इसको आपने माइनस साइन लगा दिया आउटसाइड। हाँ, अब जनरल अगर लिखना होगा आपको, जैसे मॉड ऑफ एक्स, अब आप ये देखेंगे, अब एक्स लिख दिया, यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे थे, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे थे तो आपको पता था कि धनात्मक का मापांक ले रहे हैं या ऋणात्मक का मापांक ले रहे हैं, लेकिन अब अंदर क्या है, सिंबल लगा दिया, एक्स लगा दिया। अब अगर एक्स नेगेटिव है तब तो इसको पॉजिटिव बनाना होगा, तो आएगा -x कब, जब x 0 से छोटा है, और ये 0 आएगा जब x बराबर 0 है, और ये x आएगा जब x 0 से बड़ा है। यानी कि धनात्मक संख्या का मापांक तो क्या होगा, धनात्मक आ जाएगा। अगर वो ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाना होगा। कैसे धनात्मक बनाएंगे, माइनस से गुणा करके। और अगर 0 है तो 0 का मापांक तो 0 आ गया। तो मॉड ऑफ x बराबर -x जब x लेस देन 0 है, 0 जब x बराबर 0 है, और x जब x पॉजिटिव है। दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं आप इसको। मॉड ऑफ x बराबर -x जब x 0 से छोटा है, और ये x जब x 0 या 0 से बड़ा है। इस तरह भी लिख सकते थे। तो ये मापांक x की बात हुई। मापांक x संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान ऑलवेज नॉन नेगेटिव, सदैव अऋणात्मक। अब इसी को अपन दोबारा से लिख लेते हैं। फलन y बराबर मॉड ऑफ x, x बिलोंग्स टू r, ये मापांक फलन कहलाता है। यहाँ मॉड ऑफ x क्या होगा, x होगा जब x 0 या 0 से बड़ा है, अभी आप लिख रहे थे, और -x होगा जब x 0 से छोटा है। कौन सी संख्या के लिए किस संख्या का मापांक निकाल सकते हैं आप, किसी भी वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या क्यों होगा, क्योंकि सारे मान आपको वास्तविक संख्याओं से ही लेने होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं का लेंगे तो इसलिए प्रांत क्या हो गया, r आ गया। पर सर मॉड ऑफ x कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता तो नेगेटिव वास्तविक संख्याओं में से नेगेटिव हटा दो। नेगेटिव हटाते हैं तो क्या बचेगा, 0 और 0 से बड़ी संख्याएं। तो ये इसका परसर हो गया। दोबारा से y बराबर मॉड ऑफ x, y बराबर मॉड ऑफ x यहाँ लिखा है, और इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे। देयरफॉर y बराबर मॉड ऑफ x जब x बिलोंग्स टू r, ये इम्प्लाइज y बराबर -x जब x 0 से छोटा हो, 0 जब x बराबर 0 हो, और ये x जब x 0 से बड़ा हो। या इसको एक साथ लिख दें आप दोनों लाइन को, तो हो जाएगा -x जब x 0 से छोटा है, और ये x जब x 0 या 0 से बड़ा है। यानी कि ये -x कैसा है, दिखाई दे रहा है माइनस, लेकिन माइनस है नहीं, ये पॉजिटिव है, क्योंकि x अपने आप में नेगेटिव है। जैसे यहाँ देख रहे थे अपन जो एग्जाम्पल लिखा था, अभी आपने एग्जाम्पल क्या लिखा था, कॉस ऑफ 120 डिग्री का मापांक कितना आया था, -cos 120 डिग्री। अब बाहर साइन तो दिखाई दे रहा है नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव है थोड़ी। नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि बाहर नेगेटिव है और cos 120 अपने आप में नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो फाइनली क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और 0। तो परसर में क्या आएगा, सारी धनात्मक संख्याएं विद 0, यानी कि अऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय जो होगा वो परसर होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है, ये परसर आ गया। और प्रांत r आ गया, प्रांत r, और परसर अऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय आ गया। तो ये आपके मापांक फलन की परिभाषा की बात रही। इसके साथ साथ इसका आप ग्राफ भी देख सकते हैं। मापांक फलन का ग्राफ, दिया फलन क्या है अपने पास, मापांक फलन है।
दिया फलन है आपके पास y बराबर मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू r, और इसको क्या लिख सकते हैं, अभी आपने देखा माइनस एक्स व्हेन x इज़ लेस देन 0 और x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी जो आप y बराबर मॉड ऑफ x लिख रहे हैं, x का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो जब x नेगेटिव होगा तब तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स के बराबर है, जब x पॉजिटिव होगा तब मॉड ऑफ x x के बराबर है, जब x 0 होगा तो मॉड ऑफ x 0 के बराबर है। अब इसको देखें तो ये दो रेखाओं का संयोजन है। कौन कौन सी लाइन बन रही है यहाँ? एक तो बन रही है y बराबर x कब ली जा रही है? जब x 0 या 0 से बड़ा है। ये दो रेखाओं कौन कौन सी रेखाओं? y बराबर x कब? जब x 0 या 0 से बड़ा है। और y बराबर माइनस एक्स जब x 0 से छोटा है। इन दो रेखाओं के संयोजन से ग्राफ बनेगा आपका। y बराबर मॉड ऑफ x अपन को पता नहीं है, तो मॉड ऑफ x को क्या किया आपने? मॉडुलस से फ्री किया। दो अंतराल आ गए, एक 0 से छोटा और एक 0 या 0 से बड़ा। तो y बराबर माइनस एक्स जब x 0 से छोटा है और y बराबर x जब x 0 या 0 से बड़ा है। अब ये तो जान पहचान वाली लाइन है, y बराबर x लाइन आप जानते हैं, ज्योमेट्री से सब जानते हैं, और जिनको नहीं पता है तो वही x और y के मान रख के प्लॉट करेंगे, फिर उन लाइन को मिला देंगे। एक घात की समीकरण है, हमेशा रेखा होती है, बहुत छोटी क्लासों से अपन जानते हैं। तो अगर दोनों लाइन को अपन ड्रॉ करें तो y बराबर x लाइन तो अपने पास ये होती है, ये y बराबर x मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है जो x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। और y बराबर माइनस एक्स ये भी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है जो x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है, x अक्ष से, यानी x अक्ष की धनात्मक दिशा से। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स, लेकिन आपको y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। आपको तो क्या लेना है? आपको तो मॉडुलस y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है। तो अब उसका ग्राफ बनाते हैं। ये इन दोनों रेखाओं के संयोजन से बन रहा है, लेकिन y बराबर x ये तो पूरी लाइन है, कोई कंप्लीट पूरी रियल लाइन पर। आपको कौन सा हिस्सा लेना है y बराबर x का? जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है। 0 या 0 से बड़ा है तो कौन सा हिस्सा आएगा? ये वाला हिस्सा आएगा। ये y बराबर x का वो वाला हिस्सा है जब x 0 या 0 से बड़ा है, और जब x 0 से छोटा है तब आपको ये वाला हिस्सा लेना है। तो ये दोनों जो रेड लाइन बना दिए हैं, ये वाला y बराबर मापांक x में आएगा। तो y बराबर मापांक x का ग्राफ क्या बन गया? ये वाला ग्राफ बन गया। ये जो रेडिंग से बना दिया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ है। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अपन बात कर रहे थे अभी इसके परसर की। परसर कौन सा बताया था? परसर था 0 या 0 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा। नेगेटिव नहीं होता इसलिए ग्राफ का कोई भी हिस्सा x अक्ष के नीचे नहीं है। ग्राफ से भी पता पड़ रहा है परसर। प्रांत भी पता पड़ता है। प्रांत कैसे पता पड़ता है? कि x अक्ष पे कितना फैलाव है, x अक्ष के कहाँ तक प्रसार है ग्राफ का। अब x अक्ष ये तो आगे चलता जाएगा इन्फिनिट की ओर, और पीछे भी माइनस इन्फिनिट की ओर चलता जाएगा। ऊपर भी कहाँ जाएगा? ऊपर भी इन्फिनिट की ओर जा रहा है। तो यानी कि ओरिजिन से हमेशा ऊपर है, 0 या 0 से ऊपर। नीचे क्यों नहीं है? अगर नीचे का वो नीचे होता तो मॉड ऑफ x का मान नेगेटिव हो जाता। मॉड ऑफ x का मान नेगेटिव नहीं है, इसलिए ग्राफ x अक्ष से नीचे नहीं है, और नीचे नहीं है इसलिए इसमें ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं होते। दोनों ही बातें अपन बोल रहे हैं कि प्रांत और परसर ग्राफ को देख के निकाल सकते हैं, और ग्राफ प्रांत और परसर को देख के ग्राफ का पता कर सकते हैं। तो इसलिए ये y बराबर मॉड x फलन की परिभाषा रही, y बराबर मॉड x फलन का ग्राफ रहा, उसके प्रांत और परसर रहे। y बराबर मॉड ऑफ x, x बिलोंग्स टू r,
आर प्रांत है, परसर 0 या 0 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय। और ग्राफ ये वी शेप में बनता है। ओरिजिन से जाने वाली दो रेखाएं, दोनों रेखाओं का आधा आधा हिस्सा लिया, y बराबर x का हिस्सा लिया जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है, और y बराबर -x का हिस्सा लिया जब x 0 से छोटा है। तो इस तरह से ये y बराबर x इसके ग्राफ की बात रही। अगर x की जगह कुछ और आ जाए तो अब देखें क्या करेंगे। अब फलन f(x) के लिए मॉड ऑफ f(x) की बात करते हैं। अगर f(x) की जगह मॉड ऑफ f(x) रख दें तो बिल्कुल वैसे ही अभी अपन बात कर रहे थे मॉड ऑफ x की। अब मॉड ऑफ x की जगह क्या ले लें आप, मॉड ऑफ f(x) ले लिया, तो जो x के लिए लिख रहे थे वही मॉड ऑफ f(x) के लिए लिख देंगे। अगर f(x) पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ f(x) पॉजिटिव होगा, और अगर f(x) नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना होगा। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस साइन लगा के। ये हो गया। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये माइनस ऑफ f(x) जब f(x) नेगेटिव हो, और ये प्लस ऑफ f(x) जब f(x) 0 या 0 से बड़ा हो। अब f(x) के लिए क्या आएगा, कोई भी फंक्शन जो भी आप जानते हैं वही फंक्शन रख सकते हैं। अभी जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल, फलन f(x) बराबर sin x, और यू कैन से मॉड ऑफ sin x when x belongs to 0, 2 पाई। जब x का मान 0 और 2 पाई के बीच में है तब इसको अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में यानी कि मॉडुलस से फ्री कीजिए। अभी मॉड ऑफ x को कैसे लिख रहे थे, वो इंटरवल फॉर्म थी। मॉड हटा दिया तो मॉड ऑफ x बराबर -x था जब x 0 से छोटा है, और प्लस x था जब x 0 या 0 से बड़ा है। अब आपको इंटरवल दे दिया 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में f(x) बराबर मॉड ऑफ sin x को लिखना है आपको। और कैसे लिखना है, इंटरवल फॉर्म में। अभी मॉड ऑफ sin x, एक तो वेरिएशन पढ़े हैं आपने अभी, तो वेरिएशन पढ़े हैं तो उनकी सहायता से लिख सकते हैं। 0 से 2 पाई है, यानी 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2 पाई, पूरा एक सर्किल बना दिया। पूरा एक सर्किल बना दिया तो उस सर्किल में आपको एक पूरे एक सर्किल में यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में मॉड ऑफ sin x को मॉडुलस सिंबल से फ्री करके लिखना है। तो देखें, बढ़ते हैं आगे। 0 से π/2 में पहली क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो मॉड ऑफ sin x के बराबर होगा। दूसरे क्वाड्रेंट π/2 से और पाई के बीच में फिर sin x पॉजिटिव होता है तो उसमें भी मॉड ऑफ sin x रहेगा। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो लेकिन नेगेटिव राशि का मापांक तो पॉजिटिव लेते हैं अपन, तो पॉजिटिव बनाना होगा। यानी कि इसको कैसे लिख देंगे आप, ये लिख देंगे आप sin x। कब, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा है, और जब पाई पर भी 0 आएगा। अब जैसे ही पाई से आगे चलेंगे, आप इसका ग्राफ यहाँ देख सकते हैं। मैं साइड में ग्राफ और बना दूँ। ये 0 से पाई और पाई से 2 पाई, ये y बराबर sin x का ग्राफ हो गया। ग्राफ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन ग्राफ से बहुत बार हेल्प मिलती है। इस क्वेश्चन में तो आपको याद है तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। 0 और पाई के बीच में ग्राफ कहाँ है, x अक्ष के ऊपर। x अक्ष के ऊपर क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। और पाई और 2 पाई के बीच में कहाँ है, x अक्ष के नीचे। x अक्ष के नीचे है, क्यों है नीचे, क्योंकि नेगेटिव है। अलग से भी पता है, ग्राफ से भी दिख रहा है। तो जैसे ही पाई से आगे चलेंगे आप, साइन ऑफ एंगल नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव का मापांक पॉजिटिव करना होता है। तो क्या लिखेंगे, -sin x जब x का मान पाई या पाई से ग्रेटर और 2 पाई या 2 पाई से छोटा हो। तो ये आपने y बराबर मॉड ऑफ sin x, f(x) बराबर मॉड ऑफ sin x को मॉडुलस सिंबल से फ्री करके लिख दिया। ये तो y बराबर sin x का ग्राफ है। अगर आपसे कहा जाता है कि y बराबर मॉड ऑफ sin x का ग्राफ बनाइए, y बराबर मॉड ऑफ sin x, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, यही वाला इंटरवल ले रहे हैं अपन। इसका ग्राफ बनाते आप, का ग्राफ का आलेख। तो sin x का ग्राफ तो ये है ही। मॉडुलस लेने से क्या होता है कि sin x की जो वैल्यू है, जो नेगेटिव वैल्यू है, वो पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव हो जाती हैं तो इसका ग्राफ अपन दोबारा देखें, आसानी से बना सकते हैं।
पहले 0 से पाई के बीच में तो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव ऊपर ही रहेगा, और जब पाई और 2 पाई के बीच में नेगेटिव है तो वो भी ऊपर हो जाएगा। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। तो y बराबर साइन एक्स के ग्राफ की सहायता से y बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ भी आपने बना लिया। दोनों पोर्शन कहाँ हैं? एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष के ऊपर है, इसलिए ये, और ऊपर क्यों है? क्योंकि मॉड ऑफ साइन एक्स पॉजिटिव है, तो ये y बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अगर आप पूरी रियल लाइन पर बनाना चाहें मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, तो जो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ पता है इस तरह से चलता है, तो जब मॉड ऑफ साइन एक्स लेंगे जो भी नेगेटिव हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा एक्स अक्ष के, यानी एक्स अक्ष में उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। एक और लेते हैं अपन यहाँ, या पहले इसी में y बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स को भी देखते हैं। y बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स, y बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। अब कॉस एक्स के वेरिएशन याद करें आप। जिन जिन फलनों के वेरिएशंस या मानों में बढ़ने घटने की प्रवृत्ति आपको पता है, सबको मॉडुलस लगा के चेंज कर सकते हैं। अब कॉस एक्स पहले क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, दूसरे में फिर नेगेटिव होता है। मॉड ऑफ कॉस एक्स है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, थर्ड में फिर नेगेटिव होता है तो फिर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो ऐसे कैसे रहेगा? तो इसको कैसे लिखेंगे आप? पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं मॉड ऑफ कॉस, ये कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स के बराबर ही होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। π/2 पर यहाँ बराबर का चिन्ह लगा भी सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, और अगले इंटरवल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि π/2 पर वैल्यू 0 होती है और 0 का मापांक 0। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। अब जैसे ही π/2 से आगे चले आप, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव, तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट तक ले लिया आपने 3π/2 तक, 3π/2 तक ले लिया। तो π/2 और 3π/2 के बीच में कॉस ऑफ एंगल नेगेटिव है, मापांक ले रहे हैं तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? माइनस से गुणा कर दिया, माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये आ गया। अब अगली क्वाड्रेंट में चलते हैं, 3π/2 से आगे, और कहाँ तक लेना था आपको? 2 पाई तक, 2 पाई, इसमें पॉजिटिव है तो ये कॉस ऑफ एक्स के बराबर आ गया, यानी कि मॉड ऑफ कॉस एक्स को अंतराल रूप में लिख लिया आपने। पहले आपने पढ़ा मापांक फलन, मापांक फलन मॉड ऑफ एक्स बराबर एक्स जब एक्स 0 या 0 से बड़ा हो, माइनस एक्स जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। अब यहाँ एक्स की जगह क्या लिखा आपने? एफ एक्स। अब एफ एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ एफ एक्स के बराबर, एफ एक्स अगर नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर। तो यहाँ एफ एक्स के स्थान पर क्या लिखा है आपने? पहले साइन एक्स लिखा था, अब y बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स है, और इंतराल कौन सा है? 0 से 2 पाई का। अब 0 से 2 पाई में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है जब लाइन घूमती है। तो पहले क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ एक्स पॉजिटिव है, इसलिए मॉड ऑफ कॉस एक्स के बराबर रहा। दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस एक्स नेगेटिव है, लेकिन मापांक लेते हैं तो नेगेटिव नहीं रखते, उसको पॉजिटिव बनाना होता है। पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगा दिया आगे, तो माइनस कॉस एक्स दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक्स फिर पॉजिटिव है, इसलिए मॉड ऑफ कॉस एक्स के बराबर हो गया। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। अगर इसका ग्राफ लेना होता आपको तो पहले आप y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ पहली क्वाड्रेंट में वो 1 से लेके 0 तक घटता है, फिर दूसरी क्वाड्रेंट में 0 से -1 घटता है, फिर तीसरी क्वाड्रेंट में -1 से 0, फिर चौथी क्वाड्रेंट में 0 से 1। तो ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। ये y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ है। लेकिन यहाँ किसका ग्राफ बनाना चाहते हैं आप? यहाँ y बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं। मॉड ऑफ कॉस एक्स से क्या होता है? जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। तो इसको दोबारा मॉड ऑफ कॉस एक्स का बना देते हैं। कैसे बनेगा? जो जो ग्राफ में नेगेटिव वैल्यूज हैं
यानी जो ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे है वो एक्स अक्ष के ऊपर आ जाएगा। ये π/2 पहले 0 से π/2 पहले से ही ऊपर है, ये y बराबर cos x वाला ऐसे कैसे आ गया। और फिर π/2 और 3π/2 के बीच में cos x नेगेटिव था, लेकिन मॉड ऑफ cos x जैसे लिया पॉजिटिव हो गया, तो ये नीचे वाला हिस्सा उठ के ऊपर आ गया। ये 3π/2 और π/2 और 3π/2 के बीच में हो गया। 3π/2 के बाद पॉजिटिव था फिर, तो फिर वही पॉजिटिव रहेगा। तो ये y बराबर मॉड ऑफ cos x का ग्राफ रहा। y बराबर मॉड ऑफ cos x की रेंज क्या हो जाएगी, 0, 0 से बड़े और 1 या 1 से छोटी संख्याएं। y बराबर मॉड ऑफ cos x का यहाँ पर सर कितना हो जाएगा, 0 और 1 के बीच की संख्याओं का समुच्चय, यही sin x करा। और अगर पूरी रियल लाइन पर लिखना होता तब भी ऐसे ही करते, पहले y बराबर cos x का ग्राफ बनाते, और जब मॉड ऑफ cos x का ग्राफ बनाना होता तो जो नेगेटिव हिस्सा है उसको x अक्ष के ऊपर ले आते, यानी जो x अक्ष के नीचे वाला हिस्सा है उसका x अक्ष में प्रतिबिंब बना देते, प्रतिबिंब ले लेते आप ऊपर। तो ये y बराबर मॉड ऑफ cos x का। तो अभी आपने पढ़ा y बराबर मॉड ऑफ x, फिर y बराबर मॉड ऑफ fx, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब लेते हैं अपन fx बराबर मॉड ऑफ x माइनस a, यानी दो राशियों के अंतर का मापांक। एक तो सीधा सीधा कह सकते हैं आप, बड़ी राशि में से छोटी राशि घटा दें तो धनात्मक आएगी। अब x बड़ा होगा तो x माइनस a कर देंगे, और a बड़ा होगा तो a माइनस x कर देंगे। एक बार अपन जो पुरानी परिभाषा है उसकी सहायता से लेते हैं। अपन चूँकि मॉड ऑफ x बराबर क्या है, मॉड ऑफ x बराबर है आपके पास माइनस x जब x 0 से छोटा हो, और ये है x जब x 0 या 0 से बड़ा हो। तो देयरफॉर मॉड ऑफ x माइनस a क्या होगा, x या कोई भी रियल नंबर है और a एक कांस्टेंट रियल नंबर है, x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। तो मॉड ऑफ x माइनस a को भी ऐसे ही लिख देते हैं जो ऊपर लिखा है, माइनस ऑफ x माइनस a जब x माइनस a लेस देन 0 है, और ये x माइनस a जब x माइनस a 0 या 0 से बड़ा है। या इसको दोबारा लिख दें आप, माइनस ऑफ x माइनस a, ये लिख दिया a माइनस x जब a से छोटा, और ये लिख दिया आपने x माइनस a जब x a या a से बड़ा है। अब इसी को आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, दो संख्याओं के अंतर का मापांक, दो राशियों के अंतर का मापांक। राशियां कौन कौन सी हैं, x और a। तो मापांक तो हमेशा धनात्मक होता है, और दो राशियों का अंतर धनात्मक कब होगा, जब बड़ी में से छोटी घटाई जाएगी। यानी कि मॉड ऑफ x माइनस a बराबर a माइनस x जब x a से छोटा है, या कह दो a बड़ा है, और x माइनस a जब x a से बड़ा है। बराबर यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी बराबर में तो 0 हो जाएगा, तो 0 किसी भी जगह लिख सकते थे, यहाँ भी यहाँ भी। अभी आपने बराबर का चिन्ह यहाँ लगाया है तो a माइनस a 0 इस जगह आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस a, जब x कोई रियल नंबर है और a भी कोई कांस्टेंट रियल नंबर है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a माइनस x जब x a से छोटा है, और ये होगा x माइनस a जब x a से बड़ा या बराबर है। तो f(x) यानी कि मॉड ऑफ x माइनस a दो राशियों के अंतर का मापांक। अब इसमें अपन एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक, यानी f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r। तो अब इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, इंटरवल फॉर्म में मापांक से फ्री करके लिखना है। तो जो पहले लिखा है उसी तरह से, पहले क्या लिखा है आपने, मॉड ऑफ x माइनस a, दो राशियों के अंतर का मापांक बड़े में से छोटा घटा देते हैं। अगर a बड़ा होगा तो a माइनस x, x बड़ा होगा तो x माइनस a। यहाँ क्या है, x माइनस 1 है, तो अगर 1 बड़ा है तब तो आ जाएगा 1 माइनस x, कब, जब x 1 से छोटा है, या कह दो कि 1 x से बड़ा है। और अगर x बड़ा होगा तब ये आ जाएगा x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप मापांक x माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 माइनस x जब x 1 से छोटा है, और x माइनस 1 जब x 1 से बड़ा या बराबर है।
डायरेक्ट कैसे याद कर लिया आपने? दो राशियों के अंतर का मापांक, दो संख्याओं के अंतर का मापांक बड़े में से छोटा घटा दिया। यहाँ पे क्या था? x mod ऑफ x माइनस 1। x क्या है? रियल नंबर। अब 1 है, अगर 1 x से बड़ा है तब तो 1 माइनस एक्स आएगा, और 1 x से छोटा है तो x माइनस 1 आएगा। वही आपने लिख दिया है। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं आप। y बराबर mod ऑफ x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r का ग्राफ, आलेख। ये आप जानते हैं, सिंस y बराबर mod ऑफ x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r, ये बराबर किसके है? y बराबर 1 माइनस एक्स जब x 1 से छोटा है, और ये x माइनस 1 जब x 1 या 1 से बड़ा है। पहले आपने y बराबर mod ऑफ x का ग्राफ बनाया था। y बराबर mod ऑफ x के ग्राफ में क्या किया था? mod ऑफ x को मापांक से फ्री किया था, तो वो दो लाइन का संयोजन बना था। कौन कौन सी लाइन? y बराबर माइनस एक्स और y बराबर x। y बराबर माइनस एक्स कब ले रहे थे? जब x 0 से छोटा था। y बराबर x कब लिया था? जब x 0 या 0 से बड़ा था। अब क्या है? y बराबर mod ऑफ x माइनस 1। तो mod ऑफ x माइनस 1 को क्या लिखा आपने? पहले लिखा 1 माइनस एक्स जब x 1 से छोटा है, फिर लिखा x माइनस 1 जब x 1 या 1 से बड़ा है। अब ये दो रेखाएं हो गई, तो दोनों रेखाओं को आप जानते हैं, तो दोनों रेखाओं को अलग से ट्रेस कर लें। आप पहले ड्रॉ कर लें। पहली लाइन दे रखी है y बराबर 1 माइनस एक्स। y बराबर 1 माइनस एक्स दो तरीके हैं, इसकी स्लोप को काम में ले लें या सीधे सीधे 2 पॉइंट ले लें। अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 1 आएगा। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 1 एक पॉइंट आ गया 0,1, और अगर x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 0 आएगा। x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 0 आ गया। एक तो पॉइंट आ गया है 1,0 और दूसरा पॉइंट आ गया है 0,1। ये आपको पता है कि रेखा का समीकरण, लाइन का समीकरण सीधा होता है, सीधी रेखा होती है। एक घात का वक्र है तो वो सरल रेखा ही होती है, सीधी रेखा होती है। उस पर कोई भी 2 पॉइंट लिख लें, दोनों पॉइंट को मिला दें तो बन जाती है। तो ये आपने लिया y बराबर 1 माइनस एक्स, इस पर 2 पॉइंट लिए और दोनों पॉइंट को मिला दिया, ये रेखा बन गई। ये y बराबर 1 माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। अब दूसरा ग्राफ बना लें आप y बराबर x माइनस 1 का। अब फिर x बराबर 0 रखिए। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर माइनस 1 आएगा, यानी कि एक पॉइंट आ गया ये 0,-1 है। और x बराबर 1 रखेंगे तो 0 आ रहा है, ये 1,0 आ गया। दोनों पॉइंट को मिला दिया आपने, दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये लाइन हो गई y बराबर x माइनस 1। अलग से भी देख सकते थे रेखा y बराबर mx प्लस c, उससे भी लिख सकते थे। m उसकी प्रवणता होती है, यहाँ प्रवणता -1 थी, यहाँ प्रवणता 1 थी, उसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं। या फाइनली टेबल बना लें आप, कुछ भी नहीं पता है तो x और y के कुछ पॉइंट दे दें, उन पॉइंट को प्लॉट करें और मिला दें, लाइन बन जाएगी। तो जैसे आपने 2 पॉइंट लिए उनसे लाइन बना दी। लेकिन अपन को ये दोनों रेखाएं कंप्लीट नहीं लेनी है। इस रेखा का कौन सा हिस्सा लेना है? जब x 1 से छोटा है। और इस रेखा का कौन सा हिस्सा लेना है? जब x 1 या 1 से बड़ा है। x बराबर 1 पर मान कितना है? x बराबर 1 पर तो 0 है। यहाँ लिख दें 1 माइनस 1 तब भी 0 आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1 तब भी 0 आ रहा है। तो अब अपन y बराबर mod ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ देखते हैं। पहला पॉइंट ले लिया आपने 1,0। अब आप देखें पहली जो लाइन है उसका कौन सा हिस्सा लेना है? पहली वाली लाइन का हिस्सा लेना है जब x 1 से छोटा है। x 1 से छोटा है तो यहाँ से ये वाला हिस्सा आएगा, इधर से चलेगा। और ये अगर इस हिस्से को मैं पहले की तरह ये रेड कलर से कर दें तो ये वाला हिस्सा आएगा। ये y बराबर 1 माइनस एक्स का वो हिस्सा ले लिया जब x 1 से छोटा है। और फिर y बराबर x माइनस 1 का कौन सा हिस्सा लेना है? जब x 1 या 1 से बड़ा है, तो इसका ये वाला हिस्सा ले लिया। अब आप इन दोनों हिस्सों को मिला देंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। आपने दोनों हिस्सों को मिला दिया, ये वाला ग्राफ बन गया। ये y बराबर mod ऑफ x माइनस 1 का हिस्सा ग्राफ आ गया।
y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 उसका ग्राफ आ गया। तो दोबारा से आपने पहले पढ़ा y बराबर मॉड ऑफ x, फिर x के स्थान पर रखा y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, x के स्थान पर x माइनस 1 रख दिया। इसका भी देखें, प्रांत तो वही r है, परसर वही ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। क्यों? नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, नेगेटिव नहीं होगा तो सारे मान कैसे आएंगे इसके? 0 या 0 से बड़े। और वही ग्राफ से भी दिख रहा है, सारा ग्राफ x अक्ष के ऊपर है, x अक्ष को टच भी कर रहा है, x अक्ष को मिल भी रहा है, x अक्ष को मिल रहा है तो वहाँ y बराबर 0 है, और बाकी x अक्ष के ऊपर है तो y धनात्मक है। अगर ग्राफ x अक्ष के नीचे होता तो y ऋणात्मक होता, और y ऋणात्मक नहीं है इसलिए ग्राफ x अक्ष के नीचे नहीं है। तो ये y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 की बात रही। और भी ले सकते हैं इसमें आगे। अभी अपन दो राशियों के अंतर की बात कर रहे थे, दो राशियां कौन कौन सी ली थी? मॉड ऑफ x माइनस है। अब आपने ले लिया f(x) और g(x), दो फलनों f(x) और g(x) के लिए मॉड ऑफ f(x) माइनस g(x). अब दो फलनों के अंतर के मापांक की बात हो रही है। जैसे राशियों में था वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। राशियों में क्या था? बड़े में से छोटा घटा देते हैं, यहाँ भी ऐसा ही होगा। मॉड ऑफ f(x) माइनस g(x) वो बराबर लिखेंगे g(x) माइनस f(x) जब f(x) g(x) से छोटा है, और ये लिखेंगे आप f(x) माइनस g(x) जब f(x) g(x) से बड़ा है। दो फलनों के अंतर का मापांक। तो दो फलनों के अंतर का मापांक कैसे लेंगे? बड़े फलन में से छोटा फलन घटा देंगे। अब बड़ा फलन कैसे डिसाइड करेंगे? जब न्यूमेरिकल दे रखे होंगे। अपन यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं एक। फलन f(x) या φx नाम लिख देता हूँ इसका। φx बराबर sin x माइनस cos x, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। अब साइन कॉस और एक्स स्क्वायर या एक्स उन्हीं को ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि साइन कॉस आपको अच्छी तरह से पता है, साइन एक्स के वेरिएशन पता है आपको, कब बढ़ता है कब घटता है, किस क्वाड्रेंट में बड़ा है किस क्वाड्रेंट में छोटा है। साइन एक्स कॉस एक्स में से बड़ा छोटा पता कर सकते हैं। बड़ा छोटा कैसे पता करेंगे? वेरिएशन से पता कर सकते हैं, और आसान तरीका क्या है? ग्राफ से पता कर सकते हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के ग्राफ आपको पता है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के ग्राफ बना लेंगे आप। जो ग्राफ ऊपर होगा उसका मान ज़्यादा होगा, जिस फलन का ग्राफ नीचे होगा उसका मान कम होगा। तो अब आपको क्या लिखना है? यहाँ आपको लिखना है इनमें से, अगर साइन एक्स बड़ा होगा तो आप लिख देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अगर कॉस एक्स बड़ा होगा तो आप लिख देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब कैसे डिसाइड करें आप इसमें? तो अपन ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए दोनों के ग्राफ बनाते हैं अपन। पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूं। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये 0, ये π/2, ये यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ π/2 आ गया, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई। अभी लिख दूंगा। पहले इसके साथ साथ इसी में cos x का ग्राफ और बना देते हैं। cos x का ग्राफ कैसे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से 0 घटेगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक घटेगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 तक बढ़ेगा, फिर चौथी क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बनाया है आपने। y बराबर साइन एक्स और cos x दोनों के ग्राफ बना दिए। मैं ज़रा वो लिख देता हूँ। ये 0 था, ये π/2 है, ये पाई है, ये आपका 3π/2 है, और ये 2 पाई है, और ये x बराबर 2 पाई आपने लाइन बना दी। ये तो x बराबर 0 है बाई x, और ये x बराबर 2 पाई। अब आप यहाँ देखते हैं ये कौन सी वैल्यू है? ये π/4 है, और ये कौन सा है? ये 5π/4 है। अपन बिना ग्राफ के भी जानते हैं, पहली क्वाड्रेंट में साइन और कॉस का मान कब बराबर होता है? π/4 पर,
और पाई के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, 5 पाई बाई 4 पर बराबर होता है। अपन क्या करना चाह रहे हैं यहाँ, आप बाई बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अंतराल रूप में लिखना चाहते हैं, अंतराल रूप में, यानी कि यहाँ पे मापांक से फ्री करना चाहते हैं। तो आप देखें साइन एक्स मॉड ऑफ, अभी आपने पढ़ रखा है कि दो फलनों के अंतर का मापांक बड़े फलन में से छोटा फलन घटाते हैं। तो अब आपको ये देखना है कौन सा बड़ा फलन है, कौन सा छोटा फलन है। तो आप पहले चलते हैं पहली क्वाड्रेंट में। पहली क्वाड्रेंट में क्या है, साइन का मान 0 से लेके 1 तक बढ़ रहा है और कॉस का मान 1 से लेके 0 तक घट रहा है। ये जो फलन लिखा है ब्लैक कलर का है वो तो है बाई बराबर साइन एक्स, और रेड कलर का है वो है बाई बराबर कॉस एक्स। दोनों के मैं नाम लिख देता हूँ। ये बाई बराबर साइन एक्स है। तो मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मॉडुलस से फ्री करना है। कैसे करेंगे आप, बड़े फलन में से छोटा फलन घटाएंगे। तो पहले 0 पर देखते हैं, कॉस 0 तो 1 होता है, साइन 0 0, तो पहले तो कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एंगल बड़ा है, कॉस ऑफ एंगल बड़ा है और साइन ऑफ एंगल छोटा है। लेकिन जैसे ही 0 से पाई बाई 2 की ओर जाते हैं, कॉस ऑफ एंगल तो घटता जा रहा है और साइन ऑफ एंगल बढ़ता जा रहा है। बराबर कहाँ हो गए ये, पाई बाई 4 पर। तो 0 और पाई बाई 4 के बीच में कॉस ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल से बड़ा है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे आप कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, जब एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन पाई बाई 4 से छोटा है। देखें कोई कन्फ्यूजन हो तो क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं बड़े फंक्शन में से छोटा फंक्शन घटाना है आपको। 0 और पाई बाई 4 के बीच में देख रहे हैं आप, कॉस ऑफ एंगल का ग्राफ ऊपर है, साइन ऑफ एंगल का ग्राफ नीचे है, इसलिए कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स लिखा। फिर आप देखते हैं जैसे ही पाई बाई 4 से आगे चलते हैं, पाई बाई 4 पर दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। आप जानते हैं कॉस पाई बाई 4 1/√2 और साइन पाई बाई 4 भी 1/√2। अब पाई बाई 4 पर दोनों की वैल्यू बराबर हो गई और जैसे ही पाई बाई 4 से आगे चले, साइन एक्स का ग्राफ ऊपर चला गया, कॉस एक्स का नीचे चला गया। यानी पाई बाई 4 के बाद आप लिखेंगे मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे। और ये देखें साइन एक्स का ग्राफ कब तक ऊपर चल रहा है, आगे बढ़ते जाएं 5 पाई बाई 4 तक ऊपर चल रहा है। 5 पाई बाई 4 पे दोनों बराबर हो जाएंगे। साइन 5 पाई बाई 4 माइनस 1/√2, कॉस 5 पाई बाई 4 माइनस 1/√2, दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो 0 और पाई बाई 4 के बीच में आपने लिख दिया पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के बीच में ब्लैक वाला ग्राफ ऊपर है, साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कब, जब x का मान पाई बाई 4 या पाई बाई 4 से बड़ा लेकिन 5 पाई बाई 4 से छोटा है। बराबर का सिंबल भी लगा सकते हैं क्योंकि 5 पाई बाई 4 पे तो दोनों बराबर हैं 0, तो बराबर का सिंबल यहाँ भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। अब जैसे ही 5 पाई बाई 4 से आगे चले, रेड वाला ग्राफ ऊपर हो गया, रेड वाला ग्राफ ऊपर हो गया यानी कि कॉस ऑफ एंगल ऊपर हो गया। तब कॉस ऑफ एंगल बड़ा है, साइन ऑफ एंगल छोटा है, तो आगे क्या लिखेंगे आप, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। कब, जब x का मान 5 पाई बाई 4 या उससे बड़ा लेकिन 2 पाई या 2 पाई से छोटा है। तो ये आपने बाई बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जब x का मान 0 से 2 पाई के बीच में है, उस अंतराल में है, तो आपने इसको मॉडुलस से फ्री करके लिखा, अंतराल रूप में लिख दिया। ये अंतराल रूप में लिखा, तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू पे भी चेक कर सकते हैं और ग्राफ से, और जनरल आपने लिख ही लिया। तो जब भी दो फलनों के अंतर का मापांक होगा इसी तरह से लिखेंगे। मैं समझता हूँ समझ में आया होगा सभी के, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स के वेरिएशंस आपको पता है। जिन फलनों के वेरिएशंस नहीं पता हैं उनको लिखने में दिक्कत आएगी। अगर आपको लिख दें लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स लिख दिया या लॉग ऑफ एक्स माइनस e⁻x लिख दिया, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कब साफ़ हो जाएगी, कब आसान हो जाएगी, जब उन सबके ग्राफ पता होंगे, उन सबके वेरिएशंस पता होंगे। तो जिन जिन फलनों के आप सीखते जाएंगे उन फलनों के लिखते जाएंगे। फिर अब आगे चलते हैं। अब यदि फाई एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो और x का मान 0 से 2 पाई के बीच में हो,
तो ये और वो दोनों सेम है, दो फलनों के अंतर का मापांक, चाहे मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखें या मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखें, दोनों सेम है। तो इससे कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। तब क्या होगा, तब ये मॉड फाई एक्स बराबर आ जाएगा, जो पहले आया था वही। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना है, 0 और π/4 के बीच में कॉस एक्स साइन एक्स से बड़ा था, ये लिख दिया। जब x का मान 0 या 0 से बड़ा, π/4 से छोटा है। फिर π/4 से 5π/4 के बीच में साइन एक्स वाला ग्राफ ऊपर था, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने ये 2 बार लिख दिया है कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये दो फलनों के अंतर की बात रही। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये दे दिया आपको फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर को अंतराल रूप में लिखो और ग्राफ बनाओ। अब क्या दे दिया, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स दे दिया, दिया फलन क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। कहीं भी दे रखा हो मॉड ऑफ एक्स, आपको डेफिनेशन याद है, उसी को काम में लेंगे। मॉड ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स जब एक्स 0 से छोटा है, और ये एक्स जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है। तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ, एक्स प्लस, जब x 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स के बराबर आ गया, और जब x 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x x के बराबर आ गया। दोबारा से देखें, आपके पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, या आप बाई लिख सकते हैं, बाई बराबर, हाँ तो पहले क्या है, मॉड ऑफ एक्स को इस परिभाषा को काम में लेके चेंज कर दिया। मॉड ऑफ एक्स बराबर आता है माइनस एक्स जब एक्स 0 से छोटा है, और ये आता है प्लस एक्स जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है। तो आपने क्या लिखा, पहले मॉड ऑफ एक्स को या मॉडुलस से फ्री किया, एक्स बिलोंग्स टू आर है तो आर के 2 पार्ट कर लिए, 0 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा। जब एक्स 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ एक्स को माइनस एक्स लिख दिया, जब एक्स 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ एक्स को एक्स लिख दिया। अब दोनों को सम करके लिख देते हैं, जोड़ कर लिख देते हैं, एक्स और माइनस एक्स ये 0 हो गया जब x 0 से छोटा, x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है। तो ये एफ एक्स बराबर 0 जब x 0 से छोटा है, और 2x जब x 0 या 0 से बड़ा है। तो वही फिर दो रेखाओं का संयोजन हो गया। एक रेखा तो हो गई y बराबर 0, y बराबर 0 कौन सी रेखा होती है, y बराबर 0 तो x अक्ष होती है, और y बराबर 2x ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा आप सब जानते हैं पहले से, ये y बराबर 2x लाइन हो गई। दोबारा से y बराबर x प्लस मॉड ऑफ x, इसको मापांक से फ्री करके लिखा है आपने, y बराबर 0 जब x 0 से छोटा है, और y बराबर 2x जब x 0 या 0 से बड़ा है। y बराबर 2x मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है जिसकी प्रवणता 2 है, लेकिन इसका ये पूरा हिस्सा नहीं है। इसका कौन सा हिस्सा है, जब x 0 या 0 से बड़ा है। अगर इसको अपन रेड कलर से कर दें तो ये वाला हिस्सा लेना है सिर्फ इसमें, और y बराबर 0 का कौन सा हिस्सा लेना है, y बराबर 0 का वो हिस्सा लेना है जब ये 0 से छोटा है। तो अगर अब इसका y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाएं आप, तो देखिए ग्राफ यहाँ बना देते हैं, y बराबर x प्लस मॉड ऑफ x का ग्राफ बना रहे हैं, ये रहा। हाँ दोबारा से देखते हैं, y बराबर x प्लस मॉड ऑफ x कितना है, y बराबर 0 जब x 0 से छोटा है, और y बराबर 2x जब x 0 या 0 से बड़ा है। y बराबर 0 x अक्ष होती है, लेकिन x अक्ष सारी नहीं लेनी है, कौन सा लेना है, जब x 0 से छोटा है। तो फिर वही डार्क कर देते हैं अपन, ये x अक्ष का हिस्सा आ गया जब x 0 से छोटा है, और y बराबर 2x कब लेना है, जब x 0 या 0 से बड़ा है।
वो ये ले लिया। तो ये y बराबर x प्लस मॉड ऑफ x का ग्राफ आ गया। इसकी सहायता से आप पर्सर भी लिख सकते हैं। प्रांत तो दिखाई दे ही रहा है, प्रांत तो क्या है आपके पास r हो गया। इसका प्रांत डोमेन, डोमेन तो पहले से ही दे रखा है आपको r, क्योंकि लिख दिया था x बिलोंग्स टू r, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। अब पर्सर, पर्सर क्या होगा, जीरो या जीरो, सारा ग्राफ कहाँ है, या तो बाई एक्स अक्ष पर आ रहा है या एक्स अक्ष के ऊपर है। एक्स अक्ष के ऊपर है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स अक्ष को टच कर रहा है तो कैसा होगा, जीरो होगा। नेगेटिव कब होता है, जब एक्स अक्ष के नीचे होता, नीचे तो है ही नहीं। तो पर्सर कितना आ गया इसका, पर्सर रेंज ये आपका जीरो और जीरो से बड़ी संख्याओं का समुच्चय, यानी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये जो भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। मापांक फलन के साथ साथ मैंने मॉड ऑफ साइन एक्स बताया, आप टेस्ट पेपर या एग्जामिनेशन पेपर उठा के देख लें। मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कोस एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स बहुत जगह काम आएंगे। फलन के चैप्टर में नहीं हो, कहीं भी डिफरेंशिएबिलिटी में आ सकते हैं, और किसी भी एरिया वाले में आ सकते हैं, मोनोटोनिसिटी में आ सकते हैं, कहीं पे भी आ जाएंगे। कंटिन्यूटी वाले में आ जाएं, डिफरेंशिएबिलिटी वाले में आ जाएं, किसी भी टॉपिक में इनको वो काम में ले सकते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पलें हो रहे हैं, सभी आगे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो यही क्वेश्चंस काम आएंगे। तो वहाँ डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, इसलिए इनको बार बार आप रिवाइज करें, वीडियो को दोबारा भी देखें। वैसे सारा आसान है, सब समझ में आना चाहिए आपको। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज करेंगे। मैं मैसेज हो सकता है लगातार नहीं देख पाऊँ, लेकिन देखूँगा ज़रूर, और देखूँगा। जैसे अभी ये 5 दिन क्लास हो रही है अपनी, सैटरडे संडे यही काम करूँगा, और बीच में भी कर सकता हूँ। तो आप मैसेज, जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कहीं कन्फ्यूजन हो, तो आप मैसेज लिख के डाल देंगे। व्हाट्सअप नंबर पे भी डाल सकते हैं, नंबर आपको सबको पता है। और बाकी आप इसमें भी लिख सकते हैं। हालांकि अभी मैंने मैसेज देख नहीं रहा हूँ, अभी मुझे बताया था 1-2 क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं उसमें, तो वो सारे लूँगा जो भी हैं, और सब आपको रिवाइज करना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछना है। और कई लोग बार बार पूछ रहे हैं ऐप से कब शुरू करेंगे। ऐप से कभी भी शुरू कर देंगे, ऐप बन गया है, उसमें थोड़ा सा मैटर अपन फीड कर रहे हैं, और अपन ये चेक करना चाहते हैं कि वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यूट्यूब से भी जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाऊँगा, सारी जो भी प्रॉब्लम होंगी आपकी सारी करेंगे, ठीक है। हाँ, तो दोबारा से हो गया y बराबर एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। ये फंक्शन जो लिखा है y बराबर एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये पूछ सकते हैं कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पर अवकलनीय नहीं है, या किस अंतराल में अवकलनीय है, किस अंतराल में सतत है। जैसे ही आप अवकलनीयता, सांतत्ता और लिमिट वाले क्वेश्चन आएंगे, सब में ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ स्पेशली आपको ध्यान रखना है, और इनको याद भी रखना है। और याद करने कोई रटना नहीं है, बस इनको रिवाइज करना है। जो सीधे समझ में आ जाते हैं सीधे समझ में आएंगे। अभी आप जैसे ही टाइम मिलता है, 2-2 घंटे क्लास हो रही हैं सिर्फ, बाकी टाइम आपको मिलता है, इनको रिवाइज भी करें और देखें। जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो लिखते जाएं आप, और फिर दोबारा उस वीडियो को, उसी पोर्शन को देखें, आपको समझ में आएगा। उसके बावजूद भी नहीं आता है तो आप मैसेज करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम आएगी वो मैं अगली क्लास में लूँगा। हाँ, अब फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर को अंतराल रूप में लिखो और ग्राफ बनाओ। तो अंतराल रूप में लिखते हैं फिर पहले से, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स दे रखा है, तो मॉड ऑफ एक्स आपको याद है, फिर भी मैं यहाँ साइड में एक बार दोबारा लिख देता हूँ। मॉड ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0, एक्स जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ दिया फलन लेते हैं आप। फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स जब एक्स बिलोंग्स टू आर है। अब मापांक से फ्री कर दें। फिर मापांक से फ्री कैसे करेंगे, वो मापांक की परिभाषा को काम में लेके। मापांक की परिभाषा क्या है वो लिखिए आपके पास। मॉड ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स जब एक्स 0 से छोटा है, प्लस एक्स जब 0 या 0 से बड़ा है। तो इसको लिखते हैं एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स जब एक्स 0 से छोटा है, और एक्स माइनस एक्स जब एक्स 0 से बड़ा या बराबर है।
तो या फिर कैसा आ गया, वही बाई लिख लिया फिर एफ एक्स की जगह, तो x माइनस माइनस प्लस एक्स 2x आ गया जब x 0 से छोटा है, और ये 0 आ गया जब x 0 या 0 से बड़ा है। वही दो लाइन का कम्बिनेशन हो गया। फिर इन दोनों लाइन को ट्रेस कर लेते हैं। y बराबर 2x अभी आपने बनाई थी, y बराबर 2x लाइन। y बराबर 2x लाइन कौन सी है? मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है जिसकी प्रवणता 2 है। ये y बराबर 2x है। और y बराबर 0, ये लाइन भी आप जानते हैं। y बराबर 0 कौन सी लाइन है? y बराबर 0 x एक्सिस है। अब क्या लेना है आपको? y बराबर 2x लेना है जब x 0 से छोटा है। तो x 0 से छोटा है वो वाला पोर्शन फिर अपन डार्क कर देते हैं। वो वाला पोर्शन डार्क कर देते हैं अपन। यहाँ से 0 से छोटा y बराबर 2x ये आ गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं आप। ये एक्सिस ले लिया आपने, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। अब y बराबर 2x का वो वाला हिस्सा ले लिया जब लाइन जब x 0 से छोटा है, और y बराबर 0 कब लेंगे? जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है। ये आ गया। तो ये किसका ग्राफ आ गया? ये y बराबर x माइनस मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू r, इसका ग्राफ आ गया। अब ग्राफ को देख के और या डायरेक्ट आप इसका परसर लिख सकते हैं। प्रांत तो आपको पता ही है पहले से। प्रांत तो क्या है? r है। इसका प्रांत, इसका प्रांत यानी कि इस फलन का प्रांत, डोमेन r आ गया। और परसर, रेंज। अब आप देखें x अक्ष पर ग्राफ है तो x अक्ष पर तो y बराबर 0 होता है, फिर x अक्ष के नीचे है, नीचे y नेगेटिव होता है, ऊपर तो y पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव। तो 0 या 0 से छोटी संख्याओं का समझ, यानी सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, अधनात्मक संख्याओं का समझ। तो माइनस इन्फिनिट से 0, ये आपका रेंज हो गई, परसर हो गई। तो y बराबर x प्लस मॉड ऑफ x देखा आपने, y बराबर x माइनस मॉड ऑफ x देखा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फलन एफ एक्स बराबर x इंटू मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू r को अंतराल रूप में लिखो व ग्राफ बनाओ। तो अंतराल रूप में लिखने का वही तरीका जो पहले लिख रहे थे आप। दिया फलन आपके पास है x इंटू मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू r। मॉड ऑफ x आपको पहले से पता है। मॉड ऑफ x को लिखेंगे आप माइनस एक्स जब x 0 से छोटा है, और इसको लिखेंगे x जब x 0 या 0 से बड़ा है। ये हो गया। तो पहला क्या आ गया? x इंटू माइनस एक्स, वही y के बराबर लिख देते हैं फिर, या y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर जब x 0 से छोटा है, और ये एक्स स्क्वायर जब x 0 या 0 से बड़ा है। पहले की तरह अभी भी दो ब्रांच आ गई। पहले तो y बराबर 2x या y बराबर 0 आ रहा था, लेकिन अब ये y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर आ गए। ये भी जान पहचान वाले ग्राफ हैं आपके। y बराबर एक्स स्क्वायर बहुत छोटी क्लासों से 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं आप, पैराबोला है। y बराबर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर खुलने वाला पैराबोला है। y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है तो नीचे खुलने वाला पैराबोला है। तो ये दो पैराबोला, दोनों पैराबोला आप जानते हैं। मैं दोनों पैराबोला को एक बार अलग अलग बना देता हूँ। ये y बराबर एक्स स्क्वायर की बात हो गई। ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ की बात करें तो वो वाला ग्राफ ये रहा। ये y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। लेकिन अपन को ना तो y बराबर एक्स स्क्वायर पूरा बनाना है, ना y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। इनके जो हिस्से अपने पास हैं वो लेने हैं। y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कब लेना है? जब x 0 से छोटा है।
बाई बराबर एक्स स्क्वायर कब लेना है, जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है। तो वो हिस्सा मैं इनका फिर डार्क कर देता हूँ। बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का हिस्सा कब लेना है, जब एक्स 0 से छोटा है, 0 से छोटा है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वाला हिस्सा आएगा। एक्स राइट साइड में तो एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में तो एक्स नेगेटिव होता है। और बाई बराबर एक्स स्क्वायर का कौन सा हिस्सा लेना है, जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है, उसका ये वाला हिस्सा लेना है। तो दोनों के जब ये हिस्से ले लेंगे, मिला देंगे, तो अपना ग्राफ बन जाएगा। अब अपने कर्व का ग्राफ बनाते हैं। आपको किसका ग्राफ बनाना है, बाई बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। बाई बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स किस किस से मिलके बनाएं, इन दो वक्र से मिलके बनाएं। कौन कौन से वक्र हैं, बाई बराबर एक्स स्क्वायर है और बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है। बाई बराबर एक्स स्क्वायर कब लेना है, जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है। तो जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है तो वो वाला हिस्सा ले लेते हैं, ये रहा, वो ये रहा। और बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का हिस्सा कब लेना है, जब एक्स 0 से छोटा है। तो वो वाला हिस्सा आपने ये ले लिया। तो ये बाई बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स, जब एक्स 0, एक्स रियल नंबर है तब है। एक बात और बता दें, ये बाई बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है या कट कर रहा है, उसका आंसर इन दोनों को देख के बता सकते हैं। बाई बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ इसको स्पर्श कर रहा है और ये भी यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यानी कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर और बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों पैराबोला एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए ये वाला जो वक्र बनाया है ये भी एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। सामान्यतया तो क्या होता है कि कोई भी एक कर्व, जैसे एक कर्व दे रखा है और किसी लाइन को कट करता है, लाइन को पार करता है, तो ये कट कर रहा होता है, स्पर्श नहीं कर रहा होता। रेयर केस होता है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, नति परिवर्तन वाला बिंदु। और नति परिवर्तन वाला बिंदु कहलाता है, तो ये आपका स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि बाई बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, कट नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसा कोई और ग्राफ बना देंगे और ये लाइन देखेंगे तो यहाँ कट कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ एक्स अक्ष क्या है, इसको बाई बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स को एक्स अक्ष स्पर्श कर रही है। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, डिफरेंशिएबिलिटी में आ जाता है, अक्सर आता है। और आपको जब अपन आगे देखेंगे, ये ग्राफ में डायरेक्ट बना दूंगा वहाँ पर और लिख देंगे कि ये कर्व एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो आप समझ लेना है। ये बाई बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स से फ्री किया, मॉड ऑफ एक्स से फ्री किया तो कितना आ गया, एक्स इंटू माइनस एक्स जब एक्स 0 से छोटा है, और एक्स इंटू एक्स जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है। यानी बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स 0 से छोटा है, और बाई बराबर एक्स स्क्वायर जब एक्स 0 से बड़ा है या बराबर है। दो ब्रांच आ गई, दोनों ब्रांच अलग अलग देखें, परवलय को डिनोट करते हैं। और ये परवलय कौन से हैं, ऊपर एक बाई बराबर एक्स स्क्वायर ऊपर खुलने वाला और बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे खुलने वाला। और दोनों परवलय एक्स अक्ष को स्पर्श करते हैं। दोनों का आधा आधा हिस्सा लिया आपने, बाई बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ भी एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, आपको स्पेशली ध्यान रखना है। यहाँ बाई बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर का वक्र या आलेख एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर 0 0 पर स्पर्श कर रहा है। अब इसका प्रांत और परसर और लिख दो आप। इस फलन का प्रांत तो आपके पास पहले से ही है। प्रांत यानी कि डोमेन यानी कि x के किन किन मानों के लिए ये परिभाषित है, सभी मानों के लिए परिभाषित है। वो तो r आ गया, शुरू से दे ही रखा था x बिलोंग्स टू r। परसर पहले आप देख रहे थे, कुछ जो इससे पहले देखे थे, एक फलन में तो ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर था, पॉजिटिव आ रहे थे, एक में नीचे था। इसमें नीचे और ऊपर दोनों हैं। ये बाई बराबर एक्स स्क्वायर वाली ब्रांच है, कहाँ तक जा रही है, ऊपर इन्फिनिट की ओर। और बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये नीचे इन्फिनिट की ओर। तो परसर कितना होगा, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के मध्य की संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सारे रियल नंबर्स हो गए।
तो प्रांत भी आर हो गया और परसर भी आर हो गया। तो आप स्पेशली ध्यान रखेंगे y बराबर x मॉड ऑफ x, प्रांत भी आर और परसर भी आर। फिर आगे चलते हैं। एक और फलन दे दिया आपको, फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r को अंतराल रूप में लिखो और ग्राफ बनाओ। इसको भी अंतराल रूप में लिखना है, ग्राफ बनाना है। तो लिखते हैं फिर। फलन क्या दे रखा है, फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r। पहले से बताया आपको, फिर भी मैं साइड में लिख रहा हूँ। मॉड ऑफ x क्या है, माइनस x जब x 0 से छोटा है और x जब x 0 से बड़ा है, और साथ साथ यहाँ लिख रहा हूँ 0 से बड़ा है बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1। ये भी आपको पता है कितना, मॉड ऑफ x माइनस 1। मॉड ऑफ x माइनस 1 कितना है अपने पास, जब x 1 से छोटा होगा तब तो ये आएगा 1 माइनस x, और जब 1 या 1 से बड़ा होगा तब ये आएगा x माइनस 1। जो कुछ पहले आप कर चुके हैं उन्हीं को यूज कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में यही है कि जो धीरे धीरे जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपको टच में होना चाहिए, याद होनी चाहिए। नए नए क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं की सहायता से आप उनको करते जाएंगे। अब आप यहाँ चलते हैं। जब मॉड ऑफ x को अपन मॉडुलर से फ्री कर रहे थे तो पूरी रियल लाइन को दो पार्ट में बांटा था आपने, 0 से पहले और 0 के बाद। क्यों बांटा था, क्योंकि 0 पर ये परिवर्तित हो रहा है। 0 से पहले तो क्या था, माइनस x, और 0 या 0 के बाद क्या था, x। इसी तरह से पहले अपने मॉड ऑफ x माइनस 1 भी लिखा था। मॉड ऑफ x माइनस 1 भी पूरी रियल लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करके किया था आपने। कौन कौन से, एक x 1 से छोटा है जब, और एक 1 से बड़ा है तब, बड़ा या बराबर है तब। तो अब यहाँ 0 से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा है और 1 से बड़ा या बराबर, दोनों को साथ साथ लिखेंगे तो पूरी रियल लाइन के 3 पार्ट होंगे। कौन से, एक जब x 0 से छोटा है, एक जब x 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा है, और फिर x 1 या 1 से बड़ा है। तो यहाँ देखें एफ एक्स बराबर, पहले इंटरवल लेते हैं जब x 0 से छोटा है, जब x लेस देन 0। अगर x 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x किसके बराबर है, मॉड ऑफ x आपको पता है माइनस x के बराबर है। तो मॉड ऑफ x को माइनस x लिख देते हैं। दोबारा से क्या कर रहे हैं, आपको फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, उसको आप इंटरवल फॉर्म में लिख रहे हैं। इंटरवल फॉर्म में लिख रहे हैं यानी कि मापांक से फ्री करके लिख रहे हैं। तो मॉड ऑफ x बराबर क्या लिख दिया आपने, माइनस x लिख दिया। फिर मॉड ऑफ x माइनस 1, x 0 से छोटा है तो 1 से भी छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस x के बराबर है। तो ये वाला हिस्सा आ गया 1 माइनस x। जब x 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x तो माइनस x के बराबर आ गया, और मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस x के बराबर आ गया। अब अपन दूसरा अंतराल लेते हैं। दूसरा कौन सा लेंगे, 0 0 से बड़ा और 1 से छोटा। जब x 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, ये कहाँ से लिया आपने, इन्हीं से। वो 0 पे डिवाइड हो रहा था, ये 1 पे। तो एक बार x जब 0 से छोटा है वो लिया, 0 और 0 से बड़ा और 1 से छोटा लिया, और आगे 1 या 1 से बड़ा ले लेंगे। अब x 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x तो x के बराबर आ गया। x 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x x हो गया, लेकिन 1 से तो छोटा है। 1 से छोटा है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस x आ गया। तो ये 0 और 1 के बीच की बात हो गई। अब लेते हैं जब x का मान 1 या 1 से बड़ा है। अगर x का मान 1 या 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा है। 0 से भी बड़ा है तो मॉड ऑफ x x आ गया, और ये मॉड ऑफ x माइनस 1 के बराबर आ गया। कब, जब x 1 या 1 से बड़ा है। एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, आप समझें, और घर पे आप दोबारा वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखेंगे। हाँ, एफ एक्स बराबर दे रखा है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू r। तो इसको आपको अंतराल रूप में लिखना है। अंतराल रूप में लिखना है, मापांक से फ्री करके लिखना है।
आप जानते हैं मॉड ऑफ, इस दो पार्ट हैं, दो पद हैं, दो पदों के योग से बन रहा है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। मॉड ऑफ एक्स आप जानते हैं माइनस एक्स होता है जब एक्स जीरो से छोटा, और ये प्लस एक्स होता है जब एक्स जीरो या जीरो से बड़ा। और इसी तरह से मॉड ऑफ एक्स माइनस वन भी आप जानते हैं, पहले किया है। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एक्स जब एक्स एक से छोटा है, और एक्स माइनस वन जब एक्स एक या एक से बड़ा है। तो दोनों को काम में लिया। पूरी रियल लाइन को इस फलन के लिए तीन पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक जब एक्स जीरो से छोटा है, अब यहाँ जीरो से बड़ा या बराबर आ रहा है, यहाँ एक से छोटा आ रहा है, तो जीरो से बड़ा और एक से छोटा वाला अंतराल लेना है। फिर एक्स एक से बड़ा, तो तीन अंतराल हो गए, एक्स जीरो से छोटा, जीरो और एक के बीच में, और एक या एक से बड़ा। तो यहाँ आपने देखा तीनों अंतराल में मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू रखी पहले। जब एक्स जीरो से छोटा है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स आ गया। जब एक्स जीरो से बड़ा है तो यहाँ एक्स आ गया। एक से बड़ा है तब भी जीरो से बड़ा है, यहाँ एक्स आ गया। फिर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को रखा आपने तीनों अंतराल में। एक्स जीरो से छोटा है तो एक से भी छोटा है, एक से छोटा है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एक्स हो गया। दूसरे अंतराल में एक से छोटा है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन फिर वन माइनस एक्स हो गया। तीसरे अंतराल में एक्स एक या एक से बड़ा है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन बराबर हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दिया और ये बाई के बराबर लिख देते हैं। माइनस एक्स ये वन माइनस टू एक्स हो गया जब एक्स जीरो से छोटा है। फिर एक्स प्लस वन माइनस एक्स ये वन हो गया जब एक्स जीरो या जीरो से बड़ा लेकिन एक से छोटा है। एक्स और एक्स माइनस वन ये टू एक्स माइनस वन हो गया जब एक्स एक से बड़ा है, बड़ा या बराबर है। तो ये मापांक से फ्री करके लिख दिया दोबारा से। माइनस एक्स और वन माइनस एक्स दोनों को ऐड किया, वन माइनस टू एक्स आ गया। और दूसरे अंतराल जब एक्स का मान जीरो और एक के बीच में, एक्स प्लस वन माइनस एक्स, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, वन आ गया। और एक्स प्लस एक्स माइनस वन ये टू एक्स माइनस वन आ गया। तो इस तरह से जब एक्स एक से बड़ा है, ये तो पूरे फलन को तीन अंतराल में आपने इस तरह से लिख लिया। तो कोई भी फलन हो जो अपन पहले लिखे हैं उन्हीं की सहायता से इनको आप मापांक से फ्री करके लिख सकते हैं। अब इसका ग्राफ भी बनाना है तो ग्राफ कैसे बनेंगे, वही तीन लाइन दिखाई दे रही हैं। बाई बराबर वन माइनस टू एक्स, बाई बराबर वन, बाई बराबर टू एक्स माइनस वन। तीनों लाइन को ड्रॉ करते हैं और उतना उतना हिस्सा ले लेते हैं जो आपको इंटरवल दे रखे हैं। पहली लाइन का हिस्सा जब एक्स जीरो से छोटा है, दूसरा जब एक्स का मान जीरो और एक के बीच में, और तीसरी लाइन जब एक्स का मान एक या एक से बड़ा है। तो देखो अगले पेज पर लेते हैं। फलन अपना क्या हो गया, फलन आपके पास आ गया है ये बाई बराबर, दोबारा लिख देता हूँ, पहले था वन माइनस टू एक्स जब एक्स जीरो से छोटा है, ये है वन जब एक्स का मान जीरो या जीरो से बड़ा एक से छोटा है, और ये है टू एक्स माइनस वन जब एक्स का मान एक या एक से बड़ा है। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, तीनों लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, एक साथ बनाते हैं ग्राफ। ये सबसे पहले पहली लाइन की बात करते हैं, बाई बराबर वन माइनस टू एक्स, एक्स जब जीरो से छोटा है। अगर बाई बराबर जीरो लिखें तो एक्स बराबर वन बाई टू आ रहा है, तो एक्स बराबर वन बाई टू, एक्स बराबर वन बाई टू यहाँ आएगा सपोज, और ये एक्स बराबर, दोबारा लाइन बना देता हूँ, हाँ ये जीरो। तो पहली लाइन बनाते हैं अपन, x बराबर वन बाई टू पर ये जीरो होगा और x बराबर जीरो पर ये वन होगा। तो x बराबर जीरो पर तो ले लेते हैं बाई बराबर वन और ये वन बाई टू, यानी कि मैं ये ग्राफ बना देता हूँ इस लाइन का ऐसे। ये वाली लाइन कौन सी है, बाई बराबर वन माइनस टू एक्स है। ये है बाई बराबर वन, बाई बराबर वन बना देता हूँ, ये बाई बराबर वन बना दिया आपने। आगे इन्फाइनाइट उधर जाएगी। ये बाई बराबर टू एक्स माइनस वन, यहाँ फिर देखें एक्स बराबर जीरो पर तो बाई बराबर माइनस वन है, या एक्स बराबर वन बाई टू पर ये भी जीरो है, एक्स बराबर वन बाई टू पर
0 आ जाएगा, ये भी है ना। और x बराबर अगर 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, x बराबर 1 पे ये 1 आएगा और ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी, ये लाइन आपकी आ गई y बराबर 2x माइनस 1, x बराबर 0 पर -1 ये। लेकिन इनकी अपने लाइन सारी की सारी ड्रॉ कर दी हैं, इतना हिस्सा नहीं चाहिए सबका। ये देखते हैं y बराबर 1 माइनस 2x कब लेनी है, जब x का मान 0 से छोटा है। तो अब इसको वही पहले की तरह अपन डार्क करते हैं। जब x का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो y बराबर 1 माइनस 2x का ये वाला हिस्सा आएगा। फिर y बराबर 1, y बराबर 1 कौन सी लाइन होती है, x अक्ष के समांतर होती है। इसका हिस्सा कौन सा लेना है, जब x का मान 0 और 1 के बीच में है, तो ये वाला हिस्सा आएगा। और y बराबर 2x माइनस 1 ये लेना है जब x का मान 1 या 1 से बड़ा है, तो ये वाला हिस्सा ये आएगा। ये पॉइंट देखें, x बराबर ये 0 है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x बराबर 0 पे 0,1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,1। तो ये जो रेड वाला ग्राफ बना दिया है, ये वाला ग्राफ आएगा। अगर आप इसको अलग से बनाना चाहें तो यहाँ बना दें इसको, देखो ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये बाई एक्सिस, तो ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाली लाइन आ गई, फिर ये 1 आ गया और फिर ये आ गया। तो ये वाला ग्राफ बन गया y बराबर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r। ये वाला पॉइंट वही है 0,1 और ये वाला पॉइंट है 1,1। तो ये जो ग्राफ बना, ये y बराबर x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बना। जब भी कोई ऐसा फलन आ जाए, मापांक फलन आ जाए उसका ग्राफ, तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले मापांक से फ्री करेंगे, मापांक से फ्री करेंगे, अंतराल रूप में लिखेंगे, और अंतराल रूप में लिखने के बाद फिर उसको जो लाइंस आ गई, जो रेखाएं आ गई, उनको ड्रॉ कर लेंगे। रेखाएं जाएं या और भी कोई कर्व आ जाए, उनको ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया। अगर इसका परसर भी लिखना होता आपको, प्रांत तो आर दे ही रखा है, प्रांत तो क्या है, इस फलन का प्रांत डोमेन, वो तो पूरी रियल लाइन पर परिभाषित है, आर के बराबर आ गया। अब परसर की बात करें, परसर देखें, इसका मान y बराबर 1 के ऊपर है सारा ग्राफ, y बराबर 1 भी है, लेकिन y बराबर 1 के नीचे नहीं आ रहा कोई भी हिस्सा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि फलन का मान फलन में y का मान 1 से छोटा है ही नहीं, तो सारा मान कहाँ है, 1 या 1 से ऊपर। तो इसलिए परसर कितना आ जाएगा, परसर यानी कि रेंज, वो आपके पास आ गई 1 या 1 से बड़ी संख्याओं का समझ, ये परसर हो गई। तो इस तरह से जो मापांक फलन आपने पढ़ा, मापांक फलन की परिभाषा, उसका ग्राफ, प्रांत, परसर। फिर मापांक फलन y बराबर मॉड ऑफ x था, उसी से संबंधित y बराबर मॉड ऑफ x माइनस है, दो राशियों के अंतर का मापांक, उसी के साथ साथ दो फलनों के अंतर का मापांक। फिर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस लिए आपने, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन सभी महत्वपूर्ण है। अगर पहले से टच में नहीं है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये आसान है। आप बार बार रिवाइज करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं आएगा तो जैसे पहले का है वो आप पूछेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस दे रखें, तो इन क्वेश्चंस को, ये आपके पास आज होमवर्क है। क्या दे रखा है, नीचे दिए फलनों को अंतराल रूप में लिखो। तो इन सभी को आपको अंतराल रूप में लिखना है। पहला दे रखा है y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3, x बिलोंग्स टू r। दूसरा है y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 1, x बिलोंग्स टू r। तीसरा है y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 4। मैं y बराबर बोल रहा हूँ, यहाँ f(x) बराबर लिखा है, एक ही बात है। चौथा है f(x) बराबर मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1। फिफ्थ लिखा है f(x) बराबर मॉड ऑफ साइन x, ये पहले आप कर चुके। सिक्स्थ लिखा है f(x) बराबर मॉड ऑफ कॉस x, ये भी आप कर चुके, फिर भी आप दोबारा रिवाइज करेंगे। सेवन्थ लिखा है y बराबर मॉड ऑफ cos 2x, x बिलोंग्स टू 0 to पाई।
और 7th लिखा है एफ एक्स 8th, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 2 पाई। ये भी आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप दोबारा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर बाकी अगली क्लास में लेते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो आप दोबारा वीडियो देखेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछना ही है मैसेज करके, और बस मैसेज करके ही पूछना है। भी जो आप मैसेज करेंगे वो मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, फिर आज इतना ही। सभी को नमस्कार।